हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स लर्निंग विद सिमर। और आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो है बच्चों की स्टडीज़ से रिलेटेड। जैसे कि आप सबको पता है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स अब स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी कई बच्चे ऐसे हैं, मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का स्टडीज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना होना चाहिए, या वो उतना टाइम नहीं दे रहे हैं अपनी स्टडीज़ को जितना कि उन्हें देना चाहिए। तो आज यही कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगी कि कैसे आप अपने बच्चों की स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है, सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट शो करें पढ़ाई के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टडीज़ में टाइम भी दें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली होता क्या है बच्चों का, जो पूरा दिन का स्केड्यूल होता है ना, सीरियसली बहुत ही बिजी स्केड्यूल होता है। सबसे पहले तो उनका जो स्कूल के आवर्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं। उसके बाद जब वो घर आते हैं देन हमने ऑलरेडी उनके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी प्लान कर रखे होते हैं, तो बच्चों को उसके बाद वहाँ भी जाना होता है। तो कहीं ना कहीं उनके पास बहुत कम टाइम बचता है जिसके अंदर उन्होंने और भी अपना भी बहुत कुछ करना होता है उनके पास अपने भी बहुत सारे काम होते हैं जिसके अंदर उन्होंने खेलना भी होगा, शायद उन्होंने और भी कुछ इन्जॉयमेंट करनी होगी। तो उसके साथ जो उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपना होमवर्क, वो भी ज़रूर करना होता है। तो हमने इन्हीं सब चीज़ों को कैसे बैलेंस बनाकर चलना है, तो आज यही हम इस वीडियो में जानेंगे। सो फर्स्ट थिंग जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वो है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। आपको वो सब चीज़ों को दूर रखना है अपने बच्चों से जो बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मींस जब वो फोकस कर रहे हैं, जब वो पढ़ाई कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर, तो उनका जो पूरा का पूरा ध्यान है वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। लेकिन कुछ भी ऐसा अगर आपको लगता है कि उनके पास कुछ भी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं उनकी स्टडीज़ से, तो आपको उन्हें जो है सबसे पहले साइड पे करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो उनके स्टडीज़ के टाइम पे उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं वो है फ़ोन। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी हैं, चाहे वो टैब्स हैं, फ़ोन्स हैं, अगर ये स्टडी के टाइम पे बच्चों के पास पड़े हुए हैं, आई डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू कि बच्चे का माइंड जो है वो ज़रूर डिस्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि जितनी बार भी फ़ोन पे मैसेज की साउंड आएगी कि मैसेज आया है या कोई फ़ोन कॉल आया है, या वैसे भी बच्चे सिर्फ वो ऐसे पढ़े हुए भी बच्चे का माइंड बार बार उस तरफ जाएगा और वो अपनी स्टडीज़ से डिस्ट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले तो अपने बच्चे के पास आपने फ़ोन या उसके टैबलेट्स वगैरह कुछ भी नहीं रखना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उसके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मोबाइल इज़ नॉट द ओनली डिस्ट्रैक्शन। सिर्फ मोबाइल की वजह से ही डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। अगर आपके घर पे टीवी ऑन है, क्योंकि कईयों को बहुत हैबिट होती है कि वो बहुत ही हाई वॉल्यूम पे टीवी वगैरह देखते हैं या सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, या फिर आपके घर पे सिबलिंग्स हैं जो बहुत नॉइज़ क्रिएट करते हैं। छोटे बच्चे भी हो सकते हैं आपके घर पे, बच्चों को वैसे ही शोर वगैरह करना, थोड़ा प्ले करते हुए भी थोड़ा सा एक उनकी जो वॉल्यूम होती है वो थोड़ा सा हाई ही होती है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़े रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से जो बच्चा है वो फोकस नहीं कर पाता है। तो अगर आप टीवी की वॉल्यूम या फिर नॉइज़ी सिबलिंग्स, इन सब चीज़ों का भी आपको साइड बाय साइड ध्यान रखना है कि जो बच्चे का स्टडी एरिया है वो इन सब चीज़ों से सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बच्चा अंदर रूम में बैठा है, उसको क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि कहीं से भी अगर उसको नॉइज़ आ रही है, कहीं से भी उसको टीवी की आवाज़ आ रही है या फ़ोन की आवाज़ आ रही है या किसी के बात करने की भी आवाज़ आ रही है। कई बार ऐसा होता है घर पे गेस्ट आते हैं, हम बच्चे को तो अंदर भेज देते हैं कि बेटा आप अंदर जाके पढ़ाई करो, और बाहर सब बैठे हुए हैं, तो वो एक्चुअली कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में सेट होता है कि यार मैं तो अंदर बिठा दिया है, मतलब मुझे तो अंदर बिठा दिया और बाकी सब बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी डिस्ट्रैक्शन का रीज़न बनती हैं। तो बच्चे का जो स्टडी एरिया है वो इन सब चीज़ों से दूर होना चाहिए, सो दैट कि बच्चे को किसी भी तरह की नॉइज़ जो है वो ना सुनाई दे और बच्चा ईजीली अपनी स्टडीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर सके। नेक्स्ट यू कैन सेट रेगुलर बट शॉर्ट ब्रेक्स। अब बच्चे के लिए
थोड़े थोड़े टाइम बाद जो है वो ब्रेक बच्चे को दे सकते हैं स्टडी से, लेकिन वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होनी चाहिए, ठीक है। होनी रेगुलर चाहिए कि जैसे आप बच्चे को बोल सकते हैं कि बेटा यू कैन स्टडी फॉर 30 to 45 मिनट्स एंड उसके बाद मैं आपको एक 5 मिनट्स का ब्रेक दूंगी। उससे क्या रहेगा कि जो बच्चा है वो 30 मिनट्स मीन्स हाफ एन आवर पढ़ने के बाद या 45 मिनट्स रेगुलर पढ़ने के बाद जब वो एक 5 मिनट्स की भी ब्रेक लेगा तो उसके अंदर वो फ्रेशन अप हो जाएगा अच्छे से। उसके अंदर दोबारा से जब वो अपनी स्टडी के लिए बैठेगा तो उसके अंदर फिर से एक एनर्जी लेवल जो है उसका वो बहुत ही अच्छे लेवल पे होगा, और वो दोबारा से जब पढ़ने के लिए बैठेगा तो वो चीज़ों को बहुत ही ईजीली और बहुत अच्छे से लर्न कर पाएगा। एंड ड्यूरिंग दे ब्रेक टाइम दे कैन डू एनी थिंग लाइक जो भी उनको अच्छा लगता है, दे कैन हैव स्नैक्स, वो स्नैक्स ईट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा बाहर एक छोटी सी वॉक के लिए जा सकते हैं, या अगर उनको एक नैप लेना है तो नैप ले सकते हैं। मतलब जो उनको रिलैक्स कर सकता है उस टाइम पे वो अपने उस तरीके से उस ब्रेक टाइम को वो यूज़ कर सकते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने उन्हें बताना है कि जो टाइम हमने फिक्स किया है ब्रेक के लिए, वेदर इट्स ऑफ 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, आपको उसी टाइम पीरियड में वापस भी आना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ब्रेक दिया है 10 मिनट्स का या फिर 5 मिनट्स का, लेकिन बच्चा हो गया 20 मिनट्स हो गया और बच्चा अभी तक वापस ही नहीं आया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो टेल देम दैट यू हैव टू कम बैक विद इन 5 और 10 मिनट्स, जो भी मतलब आपने टाइम पीरियड सेट किया है। एंड इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो ब्रेक आपने दी है बच्चे को, उसका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा हाफ एन आवर पढ़ा और हाफ एन आवर की ही उसको ब्रेक भी मिल गई है, नहीं। मैक्सिमम इज़ ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट से ऊपर का ब्रेक नहीं देना है। और वो वैसे तो अगर आप नोटिस करेंगे ना तो 5 मिनट्स में ही बच्चा बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप 5 मिनट्स का ब्रेक दीजिए, लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि बच्चे ने 45 मिनट्स तक अराउंड पढ़ाई कर ली है तो यू कैन गिव 10 मिनट्स ब्रेक, ठीक है। तो आप 10 मिनट्स का जब उसको ब्रेक देंगे तो उसमें वो बहुत ही अच्छे से फ्रेशन अप होके वो फिर से अपनी स्टडीज़ के लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ सेट अ फिक्स टाइम टू स्टडी। हमें एक फ़िक्स टाइम जो है वो बच्चे का सेट करना पड़ेगा स्टडीज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमने बच्चे का जो हमारा स्टडी का टाइम टेबल है उसे बना रखा होगा, और अगर हमने बच्चे को अच्छे से बता रखा होगा कि बेटा दीज आर योर स्टडिंग आवर्स, आपको इस बीच में पढ़ाई करनी है, तो बच्चे को भी पता रहेगा कि स्कूल से आने के बाद मैंने थोड़ी देर सोना है, या फिर जो भी है उसने टीवी एंजॉय करना है, या फिर अपनी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जाना है। तो इस तरीके से क्या रहेगा कि बच्चे को पता होगा कि जब मैं घर पे आऊँगा तो घर आने के बाद जो मेरे वर्किंग आवर्स हैं वो हैं इतने बजे से लेके इतने बजे तक, ठीक है। सो दैट मीन्स यू हैव टू स्केड्यूल द स्टडी टाइम, ठीक है। आपको उसको सबसे पहले स्केड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि जब उनके पास एक टाइम टेबल होगा, क्योंकि जब आपके यू ऑल नो जैसे बच्चा स्कूल जाता है, जब उनके पास एक फ़िक्स टाइम टेबल होता है, उनको पता होता है कि मॉर्निंग फर्स्ट पीरियड से लेके लास्ट 8 पीरियड तक उनका ये टाइम टेबल है, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। प्लस उनको बहुत क्रेज़ रहता है कि यार हमने फटाफट से इस टाइम पीरियड के अंदर अपना जो वर्क है वो फिनिश करना है। तो वैसे ही जब हम एक स्केड्यूल बना देते हैं पढ़ाई को करने का, तो उसमें क्या रहता है कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं अपने वर्किंग आवर्स में अपनी पढ़ाई को ख़त्म कर लूँगा तो उसके बाद जो भी टाइम बचेगा वो मेरा अपना टाइम होगा, जिसके अंदर मैं चाहे प्ले करूँ, टीवी देखूँ, फैमिली के साथ बैठूँ, चिट चैट करूँ, जो भी करूँ, मतलब वो मेरा अपना पर्सनल टाइम होगा। तो इस वजह से जो बच्चे हैं उनके अंदर एक ये रहता है कि यार मुझे जल्दी से जल्दी अपना वर्क जो है वो अपने गिवन टाइम पीरियड में ख़त्म भी करना है, सो दैट कि मैं अपने टाइम को एंजॉय कर सकूँ। एंड इन सब चीज़ों की जो हमारी प्लानिंग है वो हमने पहले से ही एडवांस में करके रखनी है। ऐसा नहीं है कि हमने लास्ट मोमेंट पे क्रैमिंग करनी है, नहीं। हमने क्या करना है, हमने हर चीज़ को प्री प्लान्ड करके रखना है, सो दैट कि जो हमारा प्री प्लानिंग से किया हुआ काम होता है उसका जो रिज़ल्ट होता है वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहे। एंड इन सब के साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखना है दैट योर चाइल्ड इज़ गेटिंग इनफ स्लीप, क्योंकि अगर आपका बच्चा नींद अच्छे से नहीं ले रहा है, अगर वो अच्छे से सोएगा नहीं तो वो फ्रेश कैसे फील करेगा, और अगर वो फ्रेश ही नहीं होगा तो वो पढ़ेगा कैसे, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो आपका अपनी नींद भी अच्छे से ले,
ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर बच्चा लेज़ी होगा, बच्चा फ्रेश नहीं होगा, तो वो कहीं से भी जो है अपनी पढ़ाई के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। सो प्लीज़ टेक केयर कि आपका बच्चा अच्छे से अपनी नींद भी पूरी करे। तो फ्रेंड्स, आप इन पॉइंट्स को, आप इन टिप्स को अपने बच्चों के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे पता है कि बच्चों के अंदर ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जो स्ट्रॉन्ग स्टडी है दैट डोंट डेवलप ओवरनाइट। ऐसा नहीं है कि रातों रात से बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ने लग जाएंगे, पूरा एक 100% ऑलराउंडर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट उनमें देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आप नोटिस करेंगे कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई है, एंड आपके बच्चे का जो फोकस है उसकी स्टडीज़ की तरफ वो ज़्यादा हुआ है। तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लेके आपके साथ फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।